अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के हेडलाइंस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। हम नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे और राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएंगे। रेवंत रेड्डी का दिल्ली में खिताब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर खिताब करते हुए खबरदार किया कि जो भी राहुल गांधी के नजरिए के खिलाफ जाएगा उसे सियासी नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी हो। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में दोपहर के औकात में शदीद बारिश देखी गई और गरज व बिजली चमक भी देखी गई। बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक भी मजबूत रही। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को KT रामाराव की मुबारकबाद। उन्होंने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बुनकर शोबे की बहाली का क्रेडिट देते हुए कहा कि उनकी इनकलाबी स्कीमों की बदौलत वो बुनकर जो रोजगार की तलाश में सूरत और भिवंडी चले गए थे वापस लौट आए। हैदराबाद में सड़क पर नौजवानों के खतरनाक बाइक स्टंट्स। ताज़ा वाकया हैदराबाद के आरामगढ़ फ्लाईओवर पर पेश आया, जहां रात के वक्त कुछ नौजवान स्कूटियों पर खतरनाक स्टंट्स करते नजर आए। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डाला बल्कि दूसरे राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। BC रिजर्वेशन बिल को मुसलमानों के नाम पर रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं। पूनम प्रभाकर। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत दरअसल शिकस्त से बचने के लिए आंखों में आंसू लिए हुई एक जीत थी। शुमाली हिंद की कई रियासतों में BC तबकात ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया और अगर रिजर्वेशन में इजाफा न किया गया तो आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा, अवामी हुकूमत दस्तकारी के अहिया और दस्तकार खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने दस्तकारों के पुराने बकायाजात जारी करने के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सर्वे के लिए करोड़ों रुपए खर्च, जिम्मेदार अफराद से रकम वापस वसूल की सिफारिश। कालेश्वरम कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि व्यापकोस इदारे को सर्वे के लिए 6,77,67,000 रुपए अदा किए गए, लेकिन इस इदारे की रिपोर्ट को मनसूबाबंदी में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अवामी दौलत का जिया हुआ है और इस जिया के लिए जिम्मेदार अफराद की निशानदही करके उनसे रकम वापस वसूल की जाए। मरकज ने BRS दौर में लिए गए ज्यादा सूद वाले कर्जों को रीशेड्यूल करने की इजाजत तेलंगाना को दे दी। तेलंगाना को दरपेश माली बोझ कम करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई मुसलसल कोशिशें बिलाखिर रंग लाई। मरकजी हुकूमत ने BRS हुकूमत के दौर में लिए गए ज्यादा सूद वाले कर्जों को रीशेड्यूल करने की इजाजत दे दी है। डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार। एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क में पहली मर्तबा डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार और इसमें तेलंगाना के बीबी नगर में वाक़ एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क गिर सतह पर डेंगू के खात्मे के लिए शुरू की गई तहकीक में बीबी नगर एम्स ने नुमाया हिस्सा लिया। YS जगन ने गरीब आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया था। नारा लोकेश। AP के वजीर तालीम नारा लोकेश ने तनाली बस स्टैंड के करीब वाक़े अन्ना कैंटीन में सफाई के नाक़िस इंतजामात के सिलसिले में सोशल मीडिया पर YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जा रहे मनफी प्रोपेगंडे की सख्त मजम्मत की। हैंडलूम डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की मुबारकबाद। उन्होंने किया वाज़े कि रियासती हुकूमत दस्तकारी के शोबे को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म फनकारों को तरबियत, आलात और मार्केट की सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत मुयस्सर इक़दामात कर रही। चैरिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।